नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल जैन आप सभी का अपने YouTube चैनल अंशुल जैन ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर जो एक सीरीज़ चल रही है CGPC ADI 2025, जिसमें हम मैथ्स की सीरीज़ अभी का रिवीजन कर रहे हैं, मैथ्स का रिवीजन कर रहे हैं। जो इसका दूसरा सेट है, इसका सेट 1 आया हुआ, मैथ्स का सेट 1 हमारे चैनल पर डल चुका है, जिसमें हम लोगों ने पाई चार्ट डिस्कस किया था। कौन सा टॉपिक किया था? पाई चार्ट डिस्कस किया हुआ था। और जो पाई चार्ट के जो क्वेश्चंस है जो आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए दिए गए थे, वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर दिए गए थे। ठीक, हमारे कौन सा टेलीग्राम ग्रुप पर वो जो PDF है वो आप लोगों को प्रोवाइड किया गया था, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सके। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप पर दूसरा जो PDF अभी डल चुका है वो है परसेंटेज का। कौन सा? परसेंटेज का जो आप लोगों के लिए PDF डल चुका है। अब तीसरा टॉपिक आज डलने वाला है। आज जो तीसरा टॉपिक डलने वाला है वो है वर्क एंड टाइम, कार्य और समय। इस टॉपिक का आज हम PDF डाल देंगे, जिससे आप लोगों का दो तरफ से मैथ्स का प्रैक्टिस होता रहेगा। एक वीडियो के माध्यम से टॉपिक कवर होगा, दूसरा टॉपिक आप लोगों का PDF के माध्यम से कवर होगा, जिससे पूरी चीज़ें जो है आप लोगों की 10 तारीख तक मैक्सिमम हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि 12 तारीख को एग्ज़ाम है, तो 11 तारीख को हम कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, 10 तारीख तक हम अपना मैथ्स का जो पूरा टॉपिक है वो कंप्लीट करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो आज का जो सेट 2 है, सेट 2 में हम लोग देखने वाले हैं दंड आरेख। ठीक, ये वाला जो टॉपिक है ये हम लोग देखेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बार डायग्राम भी बोल देते हैं। ठीक है, बार डायग्राम भी बोलते हैं। इस टॉपिक को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो उन लोगों को बोल देना चाहता हूं कि टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। इसकी जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए और वहाँ पे आप लोग अपना रिवीजन कीजिए, अपना फ़ायदा उठाइए। फ्री की चीज़ें हैं, कोई भी इसमें आप लोगों को पैसा नहीं लग रहा है, तो आप लोग उस चीज़ का जितना फ़ायदा उठा सकते हैं उतना ज़्यादा फ़ायदा उठा लीजिए। तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो की तरफ और देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। आज का जो क्वेश्चन है इसमें देखिए क्या बोला है कि नीचे दिए गए दंड आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक, इसमें क्या बोल रहा है? एक दंड आरेख दिया हुआ है, ये एक दंड आरेख दिया हुआ है। इसको आप लोग देखिए, समझिए और जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं उनका आप लोगों को आंसर देना है। तो इसमें क्या बोला है? पिछले कुछ वर्षों में कंपनी द्वारा जैव उर्वरकों का उत्पादन, ये वर्ष दिया हुआ है 2001 से 2008 तक के यहाँ पे वर्ष आप लोगों को दिए हुए हैं। और जैव उर्वरकों का जो उत्पादन है वो इस प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है कि कितना कितना जैव उर्वरक का उत्पादन किया गया है। और ये किस में है? 10,000 टन में है। ये किस में है? 10,000 टन में। मतलब ये 20,000 टन है, ये 35,000 टन है, ये 55,000, इस प्रकार से ये दिया गया है। तो ये डायग्राम आप लोगों को समझ आ गया। इस डायग्राम की बदौलत ही अब आप लोगों को पूरी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को सॉल्व करनी है। ठीक, इस डायग्राम की बदौलत ही आपको पूरी चीज़ें सॉल्व करनी है। तो इसीलिए लास्ट तक बने रहिएगा। और लास्ट में आप लोगों को एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए स्पेशल क्वेश्चन रखा है, उसको आप लोगों को सॉल्व करना है। और उसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, उसका आंसर किसके कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? वर्ष 2005, 6 और 8। क्या बोला है? 2005, 6 और 8 तथा वर्ष 2001, 2, 3 और 4 में कंपनी द्वारा जैविक उर्वरकों के कुल उत्पादन का अनुपात बताना है। ठीक, मतलब 2005, 6 और 8 में जितना जैविक उत्पादन हुआ है और 2001 से 2004 तक के जितने उत्पादन हुए हैं, इन दोनों का अनुपात आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे उत्पादन का संख्या दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है चीज़ें। ठीक, अब इनका अनुपात आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे आप लोग इस चीज़ को आप लोग अपने कॉपी में या फिर नोट्स में एक रफली लिख लीजिए, जिससे आप लोगों को वीडियो समझ आते जाएगा। 2005 की बात करते हैं। तो सीधी सीधी बात यहाँ पे क्या बोल रहा है? 2005 + 6 + 8, इसका अनुपात किसके साथ निकालना है? 2001 + 2 + 3 + 4। तो 2005 में जो उत्पादन था वो यहाँ देखिए 2005 में कितना था उत्पादन? तो 2005 में 60 था।
2006 में जो है 45 है और 2008 में 75 है। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं इसको, क्या क्या है, 60 है, 45 है और 75 है, इसको जोड़ लिए। साथ ही साथ नीचे देखिए 2001, 2, 3, 4, 1 में आप लोगों का 20 था, 2 में आप लोगों का 35 है, 3 में आप लोगों का 55 है और 4 में आप लोगों का 40 है। ठीक, इतना हो गया। अब इसका अनुपात आप लोगों को यहाँ पे बताना था, तो यहाँ पे 5 और 5 10 का आ जाएगा 0, हासिल आया 1, 7 6 4 10, 7 17 और 1 18, ये हो गया 180 डिवाइड 20, 20 और 30 कितना हो गया 50, 50 और 50 100 और ये 5 110, 110 और 40 क्या हो गया 150, ये हो गया आप लोगों का। 1 0 से 1 0 यहाँ पे कट जाएगा। अब इसको 5 से काट सकते हैं, 5 तिया 15, 3 से काट सकते हैं, इसको 3 से काट सकते हैं, 3 पंचे 15 और 3 छक्का 18, तो कितना वैल्यू आया 6/5। 6/5 कहाँ है, क्वेश्चन आंसर नंबर 3, ऑप्शन नंबर जो 3 है वो 6/5 है। तो आप लोगों का आंसर यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है। इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है, सब चीज़ें दी हुई रहती हैं तो आपको एक नॉर्मल तरीके से चीज़ों को सॉल्व करते जाना है। ठीक, अब आगे चलते हैं। प्रश्न 2, वर्ष 2005 में जैव उर्वरकों का उत्पादन वर्ष 2008 से कितने प्रतिशत कम है। सीधा सीधा पूछा है कि 2005 में जो उत्पादन हुआ था 2008 में जो उत्पादन हुआ उससे कितना कम है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ ऊपर जाके देख लेते हैं, 2005 में 60 है और 2008 में 75 है। तो यहाँ पे अपन लोग लिख लीजिए, यहाँ लिख लेते हैं 2005 में जो 5 में हुआ था वो 60 था और 2008 में जो हुआ है वो 75 है। अब कितने का कम है ये बोल रहे हैं, तो 5 में कितना कम है, 5 में कितना कम है 15,000 टन कम है, 15 कम है। ठीक, तो अब ये प्रतिशत नहीं है, ये तो वैल्यू है। 2008 से कितना कम है बोल रहे हैं, तो 2008 कितना है 75, 2008 कितना है 75। अपना डायरेक्ट परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते 100 का यहाँ पे गुणा करते, तो यहाँ से 25 से कट जाएगा, 25 तिया 75, 25 चौक 100 और ये 3 एकम 3, 3 पंचे 15। तो सीधा सीधा यहाँ पे निकल के आ रहा है कितना 20% कम है। कितना प्रतिशत कम है 20% ये कम है। तो ऑप्शन नंबर 1 समझ आ गया, 20% ये कम है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 इसका आंसर हो जाएगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था। देखिए यहाँ से आप लोगों की 2 चीज़ें कवर हो गई, एक जिसको परसेंटेज आता है तो उसका परसेंटेज का रिवीजन हो गया यहाँ से, और बार डायग्राम का तो रिवीजन हो ही रहा है। ठीक, तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, कहाँ से चीज़ें आपकी रिवाइज हो रही, किस टाइप से रिवाइज हो रही। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, वर्ष 2004 में यदि 50% उर्वरक खराब हो जाते हैं, वर्ष 2004 में 50% उर्वरक खराब हो जाते हैं। 2004 में कितना था तो देख लेते हैं, 2004 में कितना था 40, तो यहाँ पे लिख लीजिए 2004 में हमारे पास 40 था, 2004 में कितना है 40। इसमें से 50% खराब हो जाते हैं, 50% खराब हो जाते हैं मतलब 50/100 गुणा 40, ये 50 एकम 50, 50 दूनी 2 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये 20, मतलब 20 खराब। ठीक, 20 खराब हो गए 40 में से, तो अच्छे कितने बचे 20 बचे, ये हो गया 20 हो गए। यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं 20 खराब हो गए और 20 क्या बचे हैं अपने पास अच्छे बचे हैं। वर्ष 2005 का उत्पादन 25% बढ़ जाता है। वर्ष 2005 में कितना था अपने पास, 2005 में था 60, इसमें कितना बढ़ जाता है बोल रहे हैं 25%, तो 60 का 25% कितना हो जाएगा, 60 का 25/100, 1 0 से 1 0 काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 25, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, कितना 3 5 15 हो जाएगा, मतलब 15 बढ़ जाता है। 15 बढ़ जाता है मतलब अब 2005 में कितना हो गया, पहले 60 था, अब उसमें 15 बढ़ गया तो कितना हो गया टोटल 75 हो गया। ये चीज़ समझ आई। अब आगे पढ़िए, तो वर्ष 2004 के अच्छे उर्वरक, अच्छे कितने अपने पास 20 है, तथा वर्ष 2005 के बढ़े हुए उर्वरक का उत्पादन का अनुपात, तो बढ़ा कितना है
बढ़ के तो 75 हुआ। एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे हम लोग यही गलती करने वाले, ये क्वेश्चन इसीलिए मैं डाला था, इस चीज़ को याद रखिए। नॉर्मल सा व्यक्ति क्या करने वाला है कि 20 अच्छे हैं, बढ़ के 75 हो गया, तो ये जो ऑप्शन नंबर 1 में ही मैंने डाल दिया, ये डायरेक्ट आदमी इसको मार्क कर देगा, जो कि गलत है। यहाँ पे क्या बोला है, 2005 के बढ़े हुए उर्वरक का उत्पादन, बढ़ा हुआ कितना, बढ़ा कितना 75, बढ़ के जो हुआ है वो नहीं, बढ़ा हुआ, बढ़ा कितना है 15। ठीक, तो इसका अनुपात आप लोगों को निकालना है, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा 20:15, 20 क्या हो जाएगा 15, ये ऑप्शन नंबर 2। डायरेक्टली इसको और भी छोटा किया जा सकता था, 5 से काट देते, 5 चौक 20, 5 या 15, यहाँ पे अगर एक ऑप्शन होता, ये ऑप्शन ना देके आपको ये ऑप्शन भी दे सकता था 4:3, तो ये ऑप्शन होता। याद रखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, किस वे में पूछ रहा है, उस चीज़ को याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनर आपको बिल्कुल फंसाने की कोशिश करेगा। आपको ऐसा ऑप्शन ऊपर देगा कि आप देखेंगे और मार्क करके निकल जाएंगे, बाद में आप लोगों को लगेगा कि नहीं यार गड़बड़ था, कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ था। अब पीएससी ने आंसर गलत ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, आप यही सोचते रहेंगे और ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक, अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रश्न क्या है, वर्ष 2001 के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि इसका उत्पादन वर्ष 2004 के बराबर हो जाए। ठीक, ये भी एक परसेंटेज का ही क्वेश्चन है, ये भी क्या है, एक प्रकार का परसेंटेज का ही क्वेश्चन है। ये चीज़ आप लोगों को समझना है। और एक चीज़ आप लोगों को और यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि जो बार डायग्राम आता है, ठीक, बार डायग्राम या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दंड आरेख भी जो बोल देते हैं, तो ये है दूसरे टॉपिक से मिल के आता है। ये हो सकता है अभी जैसे चाल और दूरी से आ जाए, चाल दूरी समय का भी यहाँ से आ सकता है, इससे कार्य और समय को भी मिक्स करके दे सकता है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना कि ये किसी भी टॉपिक से रिलेट करके आप लोगों को क्वेश्चन दे सकता है नहीं, हो सकता है कि एग्ज़ाम में आप लोगों को देखने को मिले। इसीलिए बाकी के टॉपिक अच्छे रहेंगे तो ये टॉपिक भी आप लोगों का अच्छा होगा, क्योंकि मैंने परसेंटेज से दिया है, अभी परसेंटेज का कराया है। हो सकता है कि जो एग्ज़ामिनर है वो कार्य और समय का दे दे, चाल और दूरी का दे दे, ये चीज़ बिल्कुल संभव है। इसीलिए आप लोग चीज़ों को ध्यान रखना। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को करना है और कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने कहा था चौथा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या आया है। ठीक, आप लोगों ने क्या सॉल्व किया है, इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।